स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आत्मा को पिंडदान से या पिंडदान करना क्यों इतना जरूरी माना जाता है, पिंडदान का क्या है महत्व, इस तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस रिपोर्ट की। दोस्तों, इस मृत्यु लोक में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है और उसकी मृत्यु निश्चित ये पुराण वेद और श्रीमद् भागवत गीता में ये भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने या जिसने जन्म लिया, जिसने यहाँ जन्म लिया, उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो मृत्यु तो यहाँ का सच है, ये मृत्यु लोक है। यहाँ जिसने एक बार जन्म लिया उसको एक बार मरना भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी अजर अमर नहीं है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद जो पिंडदान किए जाते हैं उनका हिंदू धर्म में क्या महत्व होता है, क्यों ये पिंडदान इतने जरूरी होते हैं, क्यों इन पिंडदानों को करने से आत्मा को शांति मिलती है। तो दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हम आत्मा की, हम इंसान की उस यात्रा की जिस यात्रा से इंसान होकर मृत्यु तक पहुंचता है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कैसे एक इंसान अपनी मृत्यु तक पहुंचता है या कैसे इंसान की मृत्यु होती है। दोस्तों, मृत्यु तो आकस्मिक और स्वाभाविक भी होता है, क्योंकि मृत्यु डेथ इज नेचुरल। जो मृत्यु है वो नेचुरल भी है और आकस्मिक भी है, लेकिन कई बार सडन हो जाती है। कई बार लोगों की मृत्यु नहीं आती, आप सोचते हैं कि वो अल्प आयु में ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसा उनके कुछ ग्रहों में फेरबदल या कुछ ऐसी आकस्मिक घटना हो जाती है जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। तो कई लोग कहते हैं कि ऐसे लोग तरते नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों को मोक्ष तब तक नहीं मिलता है जब तक कि उनकी जो वो उनको जीवन परमात्मा ने लिख कर भेजा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आत्मा को मरने के बाद, मतलब इंसान के मरने के बाद पिंडदान का महत्व क्या माना गया है। दोस्तों, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर बाहर चली जाती है और फिर वो शरीर निश्वर और उस शरीर में किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं बचती। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आत्मा जब शरीर से निकलती है तब आत्मा पंच तत्वों से निकलती है। 5 हो सकता है कि कर्ण से निकले, मुख से निकले, नाक से निकले, या जो तमाम हमारे जो छिद्र होते हैं उनसे निकलती है आत्मा। ये कई साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है। लेकिन हमारी चर्चा आज की है कि आत्मा को मरने के बाद पिंडदान की क्या जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु के पहले दिन कई पिंडदान किए जाते हैं। मृत्यु का अलग अलग जगह पर पिंडदान करने का महत्व बताया गया है। जहां पर व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जहां पर व्यक्ति ने अंतिम सांस ली है, वहां पर भी पिंडदान करना बहुत जरूरी माना गया है। आपके घर के बाहर पिंडदान करना बहुत जरूरी माना गया है और जहां पर व्यक्ति की चिता जलाई जा रही हो वहां पर भी पिंडदान करना बहुत ही जरूरी माना गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिंडदान करने से आत्मा को शांति मिलती है और दूसरा, जो आत्मा अपना शरीर छोड़ चुकी है उसको एक दैवीय शरीर की प्राप्ति होती है। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक ये पिंडदान किए जाते हैं और पिंडदान करने से आत्मा को शांति मिलने के साथ साथ उसको दैवीय शरीर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आत्मा को दैवीय शरीर की प्राप्ति हो जाती है तब यमराज स्वयं उसको दैवीय वाहन से लेने के लिए, यमलोक के लिए लेने के लिए आते हैं। दोस्तों, और जब किसी भी इंसान की मृत्यु होती है तो उस समय आत्मा इस धरती पर
13 दिन तक निवास करती है, जब तक व्यक्ति की 13वीं का संस्कार नहीं हो जाता। तो दोस्तों हम अलग अलग पिंडदानों के बारे में बता रहे थे। पिंडदानों का महत्व क्या है? पहले दिन किए जाने वाला पिंडदान इंसान को शांति देता है। पहले दिन जो पिंडदान किया जाता है वो सबसे पहले तो उस स्थान पे किया जाना चाहिए जहां पर व्यक्ति ने अंतिम सांस ली है। दूसरा पिंडदान घर के बाहर करना चाहिए। तीसरा पिंडदान उस चिता के सामने करना चाहिए जहां पर चिता जलाई जा रही हो। दोस्तों आपने देखा होगा कि मुखाग्नि जो देते वक्त जो मृत व्यक्ति है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को उस जो उसकी बॉडी होती है उसको सबसे पहले तो गंगा जल या पवित्र जल से नहला देना चाहिए। उसके बाद उसको स्वच्छ कपड़े पहनाने चाहिए और उसके बाद उसको एक चिता पर लिटाकर उसको घी और तिल के साथ साथ उसको मुखाग्नि उसके पुत्र आदि दे सकते हैं। ऐसा करने से आत्मा को बहुत ही शांति मिलती है और आत्मा अपने आप में एनर्जेटिक प्राप्त करके और स्वर्ग लोक को प्राप्त करती है। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने परिजन को मुखाग्नि देता है उस समय विलाप करने से आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन जब व्यक्ति की डेड बॉडी पंच तत्व में विलीन हो जाती है तब उस समय उस बॉडी को उसका 11वां पिंडदान जब किया जाता है तो वो किसी पवित्र नदी या बहते हुए जल में प्रवाहित करना, उसकी जो अस्थियां राख होती है उसको प्रवाहित करना होता है। तो दोस्तों उस समय किसी के भी अश्रु नहीं निकलने चाहिए, ऐसा माना जाता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार कहते हैं कि ऐसा करने से इंसान को कफ और आंसू पान करने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो पिंडदान है वो बहुत ही महत्व रखते हैं। और जब 13वीं का संस्कार आता है उस समय माना जाता है कि व्यक्ति की जितनी भी पसंदीदा चीजें हैं वो लोग दान करते हैं। वो लोग पंडितों को, जो पंडित होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, उनको दान करते हैं। और ऐसा करने से व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति स्वर्ग लोक को सीधे स्वयं यमराज के साथ दैवीय वाहन के साथ चला जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये तमाम जो संस्कार हैं ये करने बहुत ही जरूरी माने जाते हैं। ऐसा करने से, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आत्मा इसी मृत्यु लोक में भटकती रहती है, प्रेत योनि में ही भटकती रहती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब 10वां दिन होता है, 10वां पिंडदान जो होता है उसमें कई सारी चीजों का दान किया जाता है। व्यक्ति की पसंदीदा चीजों का दान किया जाता है। व्यक्ति की पसंद, जहां वो बैठता था या जहां वो विश्राम करता था वहां भी पिंडदान किया जाता है। इन तमाम पिंडदान करने से व्यक्ति का पूरा शरीर बन जाता है और फिर वो दैवीय वाहन पर बैठकर यमलोक चला जाता है। तो दोस्तों ये पिंडदान की एक छोटी सी रिपोर्ट हमने आपको बताई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।